नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संगी जी सतुलॉज यूट्यूब चैनल से। कल एक कमेंट आया था ट्रंप का कि मोदी मेरे पास सर सर करते हुए आए। उसका हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जवाब आया है और अच्छा खासा जवाब आया, बड़ा सटल वे में जवाब आया। अरे भाई, क्या है ये जवाब और क्यों मैं इसको, एक होता है ना जोर का थप्पड़ धीरे से मारा है उन्होंने जी। ओवर टू यू। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो हावर्ड लटनिक ने ट्रंप की पोल खोल दी। हावर्ड लटनिक ने राहुल गांधी की भी पोल खोल दी। तो राहुल गांधी जो इतना चिल्ला रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो राहुल गांधी को तो पहले अपोलोजाइज करना चाहिए भारत को। पहली बात तो वो करेगा नहीं, बेशरम आदमी है तो करेगा नहीं। तो अब आते हैं कि एमईए का जवाब। एमईए ने बड़ा स्पष्ट तरीके से बोला कि 8 बार फोन कॉल्स हुई हैं दोनों के बीच में, और ट्रेड डील पे, और ट्रेड डील पे तो कोई नेगोशिएशन जो भी हुआ वो पीयूष गोयल जी के साथ हुआ। और तीसरा, एमईए का जवाब तो बड़ा क्लियर है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातें नहीं करते। अब वो क्लेम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे बैक कर रहे थे कि एक बार बात कर लो, और ही इज गेटिंग इन लाइन, ऐसा करके ट्रम्प का अंदेशा कर रहे थे। तो उन्होंने बोला ऐसी बातें करते नहीं प्रधानमंत्री। एक बार जो उन्होंने फ़ोन किया था वो पब्लिक में डाल दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको ट्रम्प ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने डांट लगाई ट्रम्प की, तो उसको पब्लिक ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो यूएस के इस एडमिनिस्ट्रेशन से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। अब जैसे ग्रीनलैंड पे आज ट्रम्प बोलते हैं कि 500 साल वैसे पहले बोट लैंड हुई। हाँ बोलिए। ग्रीनलैंड पे जाने से पहले, सॉरी, ये हाँ हार्वर्ड बोलिए। लटनिक की क्या क्या पोल खोली है ट्रम्प की और राहुल गांधी की? उन्होंने चमत पलाथा भैया के शो में, पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि we were asking Trump to call Modi once, asking Modi to call Modi once, Trump once। आपको पता ही होगा, एक इंडियन अमेरिकन सोशलाइट है जो बहुत क्लोज बताती है अपने को ट्रम्प का, जो $5 मिलियन देकर ट्रम्प के गोल्फ को मैच को देखने जाती है ना। वाह। उन्होंने ही बोला था उस समय, प्लीज कॉल मोदी जी, प्लीज कॉल वंस, प्लीज कॉल वंस। सो सारे पिट्ठू तो लगा दिए ट्रम्प ने, फिर भी उसके बाद मोदी ने फोन नहीं किया। तो तो बड़ा क्लियर हो गया, हार्वर्ड लटनी की जो पोल खोल दी इनकी। एंड नाउ फाइनली वी नो द ट्रूथ दैट ट्रम्प, मोदी जी नेवर कॉल्ड ट्रम्प ऑन एनी इशू व्हाटसोएवर। तो अभी ट्रम्प जो है 500% लगा दे, कल से 1,00,000% लगा दे टैरिफ, या 2 लाख लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता भारत को। तो इसलिए एक तरीके से बहुत बड़ी अमेरिका की बेइज्जती हुई है इस समय। और राहुल और राहुल की क्या पोल खोली? और राहुल गांधी बोल रहे थे कि मोदी ने समझौता कर लिया, क्योंकि एक हैशटैग भी था ना उनका, मोदी सरेंडर्स, है ना। तो अब राहुल गांधी कोई पूछे कि जर्मनी में क्या कर रहे थे, किसको सरेंडर करने गए थे, पूछे जरा। कोलंबिया में किसको सरेंडर करने गए थे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की तो पोल वहां के लोगों ने खोली है कि सारा डीप स्टेट के ड्रिवन एजेंडा पे, अदृश्य राज्य के एजेंडा पे राहुल चल रहे हैं, भारत के दुश्मन है। और कहीं भी इनको एक्चुअली इनके वो तो बैन लगना चाहिए कि पार्लियामेंट में भी ना घुस पाए, क्योंकि वो जो बेशर्मी की जो हद होती है ना, कि टी शर्ट पहन के घुस जाना पार्लियामेंट में, और बाकी बाहर देशों में जाना अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। तो अपने बाप दादा की विरासत को फॉलो कर रहे हैं, और सबको मालूम है उनके बाप दादा क्या करते थे। भारत की जितनी चोरी उन लोगों ने करी, किसी और ने नहीं करी है। तो तो अब क्या करेंगे, खानदान ही ऐसा है, माँ भी वहीं से है, वेटिकन से है, और बाप भी का तो, कि बाप के पिता के बारे में ठीक से पता नहीं किसी को। सो उनके रिलीजन के बारे में तो पॉइंट इज कि पूरी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सबकी पोल खुल गई। और मोदी जी ने दिखा दिया कि ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेज ऑन भारत, ये दिखाई दिया उन्होंने क्लियर। और एमईए का स्टेटमेंट तो बड़ा क्लियर है। देखिए एमईए जो है, मतलब जो क्लियर, जो फैक्चुअल होता है उसको रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने किया उसको, कि जो बात हुई एग्जैक्टली उन्होंने रिपोर्ट कर दी। इतना इतना तो सच यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट में भी नहीं है बाय द वे। मैं तो सोचता हूँ कि थोड़ा झूठ बोलो, थोड़ा कम बोलो, या बोलो ही मत। मतलब एक बार क्या करो, अगली बार से एमईए स्टेटमेंट देना जितनी बार अमेरिका के ऊपर दे, फॉर वेस्टिंग द टाइम ऑफ एमईए दे शुड पुट 1% सैंक्शन फॉर जस्ट वेस्टिंग द टाइम ऑफ एमईए, कि फालतू उनको क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ता है। तो एमईए लगा दे कि हर बार अमेरिका को कुछ क्लैरिफिकेशन देना हो, 0.5% सैंक्शन विल बी लेविड ऑन अमेरिकन इकोनॉमी।
कर दे ऐसा, मजा आ जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। सो बेसिकली इन्होंने कहा सर बोलना तो एक प्रोटोकॉल है, और जब ट्रम्प ऑल्सो कॉल्स मोदी तो देन ऑल्सो ही से सर सर, तो अब वो क्या सर 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 हाथ जोड़ने वाला हो गया, सर 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 सर? हाँ, देखिए देखिए क्या सर है इज कि अ प्रोटोकॉल, इट्स अ वे ऑफ रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन। उसको मसाला लगाना तो कोई ट्रम्प से सीखे। देखिए क्या है कि ट्रम्प को रियलिटी टीवी में रहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति है, असामान्य है, नॉर्मल भी नहीं बोल सकते उनको, मतलब कि एब नॉर्मल है। तो अब अब अगर ट्रम्प इस तरह की बातें कर रहे हैं सर सर, और फिर फ्रांसवा मैक्रों का वे मजाक बना रहे हैं ऐसे ऐसे कर करके, तो it, मतलब बड़ा अजीब, अमेरिकन भी अशेम्ड है एक्चुअली उसके लिए। तो अब वो अभी इस समय जब वो है शासन में, तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग राइट नाउ। बाकी समय के लिए एबनॉर्मल होगा, बट दिस इज द नॉर्मल राइट नाउ। तो देखिए So सर coming to करके, green, सर सर जो संबोधन है, अगर प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे वो बोलेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, सर नहीं बोलेंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है। और अगर ट्रम्प बात करेंगे मोदी को, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये प्रोटोकॉल है। तो अगर रेस्पेक्टफुली बात करना है, नहीं तो स्ट्रेट नाम ले सकते हैं, वो बोल सकते हैं डोनाल्ड लिसन टू मी, ये भी बोल सकते हैं, और वो भी बोल सकते हैं मोदी प्लीज लिसन टू मी, क्योंकि पहला नाम बोलते बोलते तो ट्रम्प को 30 साल लग जाएंगे, तो इसलिए मोदी बोलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सो देयरफॉर ये जो पूरा जो ये जो पूरा जो एपिसोड जिस तरह कांग्रेस ने डिस्क्राइब किया था ना, वो सरेंडर मोदी और पता नहीं क्या क्या लिखा था उन लोगों ने, दैट कंप्लीटली बेयर्स कि ये लोग मतलब बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलेक्चुअल लेवल है। मतलब कि अब जानवर कैटेगरी में और आदमी इंसानों कैटेगरी में थोड़ा फर्क कम हो गया है राहुल गांधी के लिए और उसकी पार्टी के लिए। सो समथिंग मस्ट बी चैलेंज्ड ओवर देयर। जी। कमिंग टू ग्रीनलैंड, 500 साल आप कुछ कह रहे थे, ट्रम्प कह रहा था, कह रहे थे। बोलते हैं 500 साल पहले बोट लैंड करे, क्या तुम्हारी हो गई ग्रीनलैंड? डेनमार्क को बोला उन्होंने। अब सेम लॉजिक तो अमेरिका पे भी लगता है, 500 साल पहले बोट यहाँ पे भी लैंड करी थी। तो ट्रम्प ने उसको मजाक बनाने के चक्कर में यूएस की वैलिडिटी की क्वेश्चन कर दिया। सेम लॉजिक अमेरिका पे लगता है कि 500 साल पहले एक बोट लैंड करी थी कोलंबस की, क्या तुम्हारी हो गई? सेम लॉजिक। तो आई थिंक अगर हम लॉजिक और इसकी रीजनिंग की बात करना शुरू कर दें, तो ट्रम्प कहीं ना कहीं तो सच बोल ही रहे हैं कि जस्ट बिकॉज 500 साल पहले बोट लैंड करी थी ग्रीनलैंड तुम्हारा हो गया। एग्जैक्टली सेम पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बुक्स में अपनी चिल्ला चिल्ला के, 500 साल पहले तुम्हारी बोट इधर लैंड करी तो तुम्हारी हो गई। और नेटिव अमेरिकन तो आज भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते प्रेसिडेंट, वो तो बोलते हैं वी आर सॉवरेन नेशंस। तो इट्स ए लॉजिक रन्स ऑन बोथ साइड्स। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी डेनमार्क जो अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा है ग्रीनलैंड के ऊपर, और फ्रांस एंड नेटो वांट्स टू डिफेंड, दे वांट टू फाइट विद द यूएस। लेकिन अगर किसी को ठीक से पता हो, यूरोप का एवरी हेड ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन अदृश्य राज्य इन कंसल्टेशन विद ब्रिटिश अदृश्य राज्य, विच इज द होम। होम तो उनका वहीं पे है, बाप दादा तो वहीं से आए भाग के। तो नाउ ट्रम्प वांट्स टू पुट ट्रूप्स देयर, और बोला कि किसी भी हालत में लेकर रहेंगे। वहां पे 30,000 लोग हैं जो इनुइट हैं, जो क्रिश्चियन भी नहीं है, वो ओरिजिनल नेटिव्स हैं ग्रीनलैंड के। उनको डेनिश गवर्नमेंट देती है $10,000 पर पर्सन पर ईयर। अब अमेरिका बोल रहा है कि हम आपको 1 लाख देंगे पर ईयर। अब दुनिया को मालूम है कि डॉलर का तो परचेजिंग पावर ही नहीं है, क्या खरीदोगे वहां पे? $1 लाख में वो अपनी जमीन बेच देंगे तो उसका कुछ है ही नहीं। एंड इट इज बिकमिंग ए बिग इशू विद डेनमार्क और ये सब, क्योंकि जो उन्होंने कॉलोनियल सेटलमेंट किया था, तो ट्रम्प मॉनरो डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं, उन्होंने डॉनरो बना दिया। सपोज वो ये ग्रीनलैंड पे इशू करते हैं, तो एंटायर साउथ अमेरिका इज यूरोपियन देन बाय लॉ। तो फिर तो मोनो डॉक्ट्रिन भाड़ में गया। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेप्स हैं। आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो इसीलिए ट्रम्प ने बोला आई विल नॉट फॉलो एनी इंटरनेशनल लॉ, माई मॉरलिटी एंड माई माइंड इज द लॉ, बोला उन्होंने। तो तो अभी मजेदार किस्से हो रहे हैं। इन्होंने कहीं बाहुबली तो नहीं देख ली? वहां पे आता है ना, मेरा वचन ही है मेरा शासन। नहीं, मैं चाहता हूं से भारत को भी इंस्पायर हो करना गए। चाहिए। मैं तो ट्रम्प से बोल रहा हूँ, ट्रम्प से सीखो भारत,
ले लो पाकिस्तान, ले लो बांग्लादेश, ले लो बर्मा, करो, किसने रोका है? और डिएगो गार्सिया तो हमारा ही है, चागोर आर्चिपेलागो जहाँ पे इलीगल अमेरिकन बेस बना हुआ है, वो तो हमारे ही, भारत का ही है, मॉरिशस का नहीं है, भारत का क्लेम है। हमारी रामायण का क्लेम है कि वो लंका थी, तो ले लो फिर, अब हम लोग को भी लेते हैं। तो मैं बोलूंगा ट्रम्प को, थैंक यू ट्रम्प चाचा, आपने बहुत मार्गदर्शन किया हमारा आज। तो आप जिस तरह ले रहे हो ग्रीनलैंड, हमको तो ईरान भी चाहिए, बलूचिस्तान भी चाहिए, पाकिस्तान नाम का आर्टिफिशियल नेम का लैंड भी चाहिए, और बांग्लादेश तो टिच्चू पिच्चू है, उसको भी चाहिए, वो भी हमको चाहिए। और वहां के लोगों को पसंद नहीं है तो निकल जाए बोट लेके, कहीं भी निकल जाए, हम तो खुला पासेज देंगे उनको। सही है। बड़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। बाय द वे, आज ही ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है कि इफ चाइना वांट्स टू बाय द वेनेजुएलन ऑयल दे कैन बाय फ्रॉम अस, नाउ वी हैव इट। इफ रशिया वांट्स टू बाय द वेनेजुएलन ऑयल, आई एम देयर, यू दे कैन बाय फ्रॉम मी, नो प्रॉब्लम। जी। देखिए, बड़ा सुंदर तरीका है उनको, सबको मालूम है तेल के लिए था, और वो छुपा भी नहीं रहे, कोई नहीं बोल रहा कि हम तेल के लिए, हम बोल रहे हैं हम तेल के लिए कर रहे हैं। और वेनेजुएला पे कंडीशन भी डाल दी कि आप हमसे तेल खरीदेंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डेल्सी रॉड्रिगेज मदुरो को जब किडनैप कर लिया अमेरिका ने, मतलब कॉमेडी है पूरा, किसी के राष्ट्रपति को ही आपने किडनैप कर लिया और बाकियों को डरा दिया। अब कोलंबिया के प्रेसिडेंट लग रहा है उसको कब किडनैप किया जाएगा, तो खुद ही बोल रहा है मैं खुद आ जाता हूँ सर, मुझे किडनैप नहीं करना, मुझे कुछ गोली वोली नहीं खानी है। और मैक्सिकन प्रेसिडेंट तो वैसे डर के मारे, तो वैसे सहमी से, पता नहीं कैसी क्या प्रेसिडेंट बनाया उन्होंने, सहमी सहमी से 3-3 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है डेली सुबह बैठ के। तो कुछ काम ही नहीं इन लोगों को, कुछ करने के लिए है ही नहीं। आई थिंक दे डोंट डिजर्व द लैंड ऑल्सो। एवोकाडो हम लोग खाएंगे यार, आपको क्या है, वैसे भी आपको अमेरिका ही आना है ना, तो सबको ग्रीन कार्ड दे देंगे, चलो आपको ग्रीन कार्ड दे दिया, मैक्सिको हमारा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि ये इतना, बट इट्स ए गुड थिंग, सीरियस नोट में ये है, इट्स ए गुड थिंग दैट colonial reversal is taking place right now. अब colonial कॉलोनियल रिवर्सल हो रहा है या दोबारा कॉलोनाइज करने की कोशिश की जा रही है? रिवर्सल इज ऑल्सो colonization, बट ये मैक्सिको, साउथ अमेरिकन कंट्रीज तो टोटली colonized है। इनका ना सेनाएं हैं ना इनका कुछ है, और सो बैडली मैनेज्ड। और सारे चर्चेस, मैंने आपको पहले बताया था, जहां भी कैथोलिसिज्म होगा, जिसको सोनिया गांधी बिलोंग करती है, वहां पे इंटेंस गरीबी आती है, एक श्राप है वो, किसी भी जमीन पे जाता है तो इंटेंस गरीबी है। जहां भी कैथोलिसिज्म वाली कंट्रीज होंगी, कैथोलिक चर्च होगा, वहां गरीबी गरीबी रहती है, ये लोग लूट खसोड़ के खा जाते हैं सब कुछ। तो भारत में जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये उनको याद रखना चाहिए कि आपके एक राइस बैग की कीमत आपकी पुश्ते देंगी, भीख मांग मांग के, और आपकी बहू बेटियों को ये लोग किडनैप करेंगे, जो भी सुन रहा है, यू नो। तो गरीबी तो छा जाती है, जहां पे मुसलमान पहुंच जाते हैं वहां गरीबी छा जाती है, जहां पे ये लोग आ जाते हैं वहां गरीबी छा जाती है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन साउथ अमेरिका, कि साउथ अमेरिका में रिलीजन के नाम पे जो इनको पावर्टी बेची गई, अब जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है और ये ट्रम्प है, इनको रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। ये रिलीजन को यूज करते हैं वोट्स जीतने के लिए, वो बड़ा क्लियर बोलते भी हैं, आई टॉक अबाउट रिलीजन ओनली इन द इलेक्शन पीरियड। अब ये मागा वाले सुनने ध्यान से जरा, आई टॉक अबाउट रिलीजन ओनली इन द इलेक्शन पीरियड, यही इनका काम है। लेकिन ये लोग मिलिट्री एक्शंस लेते हैं, सेम चर्च ऑफ इंग्लैंड वर्सेस कैथोलिसिज्म, और हमेशा कौन जीतता है? चर्च ऑफ इंग्लैंड। और वो नियतों को ही डराते हैं, बाकी को नहीं डराते। तो अमेरिका ने इनको कोई वेपन्स नहीं खरीदने दिए, इनको सिर्फ गन्स बेच दी। आपको गन से कौन लड़ता है? अब ऊपर से मिसाइल गिर रही है, आपके गन से फोड़ोगे मिसाइल को। सो द पॉइंट इज, दे किडनैप्ड मदुरो और सबको डरा दिया, कोलंबियन प्रेसिडेंट। अब अगले इस कमिंग ट्यूसडे द डेल्सी रोड्रिगेज जो नई प्रेसिडेंट है, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, वो मिलने आ रही है ट्रम्प को, पूछा, उसने मांगा कैन वी कम। अब जिसकी कंट्री को पिटाई की हो अमेरिका ने, उसके प्रेसिडेंट को चुरा लिया, अब उसकी जो नया प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कैन वी कम। देखिए इनकी हालत देखिए कितनी खराब है, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट देयर ओन पीपल आल्सो। यस, नाउ दिस इज अ वेरी होमवर्क दे रही हूँ मैं अपने व्यूअर्स को। मैं अपने आजकल को जो सुन रहे होते हैं ध्यान से, एक साउथ अमेरिकन कंट्री का प्रेसिडेंट, फिगर इट आउट हु, फिगर इट आउट हु,
जिसके ऊपर 600 बार लिटरली यूएस के 11 प्रेसिडेंट्स ने बैक टू बैक हटाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, पॉइजन करने की, ब्लास्ट करने की, सिगार के अंदर एक्सप्लोसिव डालकर मार देने की, गर्लफ्रेंड देकर और उनको सैबोटाज करने की, बट ये दे कुड नॉट सक्सीड एंड ही डाइड अ नेचुरल डेथ। 600 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स। हु वाज दैट साउथ अमेरिकन प्रेसिडेंट? कौन सी कंट्री के थे? चलिए एक हिंट दे देती हूँ, क्यूबा के थे। अब बताइए नीचे कौन है? ठीक है? और क्यों उनके साथ जनता थी? क्यों हर बार यूएस का जो 11 प्रेसिडेंट्स का अटेम्प्ट फेल हो गया? क्योंकि जनता उनके साथ थी। ही वाज सो जेनरस, अपने पास पैसा नहीं रखते थे, अपने उसी घर में रहे पूरी ज़िंदगी। सो जेनरस दैट वो जो कमाते थे, वो सारा जनता के लिए वापस दे देते थे, कि इस फॉर्म में या उस फॉर्म में। Until the time he was sitting there, Cuba was very, very better nation than what it is now. So name the president. ये होमवर्क देती हूँ। आगे बढ़ते हैं आदि भाई। मैं तो थोड़ा एक और हिंट दे देता हूँ। जो हुँ। पिछला प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का, उसकी शक्ल पे ही दिखता है। अब इससे ज़्यादा मत बताओ, होमवर्क कहाँ से रह गया? वो तो सबको पता उसकी चल जाएगा। गर्लफ्रेंड है केटी पेरी। तो चलिए। कौन है ये क्यूबा के प्रेसिडेंट जिनके ऊपर 11 यूएस प्रेसिडेंट्स 600 अटेम्प्ट्स कर चुके थे? चलिए। मूविंग ऑन, ये रशिया और चाइना को फोर्स करें कि वेनेजुएला ऑयल वो यूएस से खरीदें बेसिकली। सो विल दे बी एक्चुअली वो तो अमेरिका का प्लान ही है, बिकॉज और चाइना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तेल बेचता है, उसको तेल चाहिए। भारत को भी फर्क नहीं पड़ता, भारत की भी रिफाइनरी ओएनजीसी की वहां पे, तो ओएनजीसी भी कोई क्या फर्क पड़ता है, हमको तेल दे दो बस, और क्या है। अमेरिका बेचेगा, नो प्रॉब्लम, अमेरिका से खरीद लेंगे। भारत की तो पॉलिसी है, जहां से तेल सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेगा। तो अमेरिकन अगर तेल बढ़ाना चाहते हैं एक्सपोर्ट, तो रशिया के प्राइसेस को मैच कर दें, ये उससे कम ले आए। कल रशिया ने अपनी न्यूक्लियर केपेबल ऑर्शनिक मिसाइल को भी छोड़ा है। अच्छा, दिस इज आफ्टर अ ह्यूज लॉन्ग टाइम दैट प्रेसिडेंट पुतिन केम आउट इन हिज यूनिफॉर्म व्हिच ही इज नॉट बीन स्पॉटेड इन सो मेनी इयर्स। क्या हुआ? क्या आर दे बिल्डिंग अप? उन्होंने वेनेजुएला के आसपास अपनी शिप्स लगा दी है ना आदि जी? नहीं, वो तो उन्होंने ऐसी अमेरिका को बेवकूफ बनाने के लिए की थी। खाली टैंकर दौड़ा दिया तो सारे अमेरिकन शिप दौड़ रहे थे खाली टैंकर के पीछे, और वहां पे आयु आइसलैंड तक भगा के लेकर गए। और फिर पता नहीं उसके पीछे पीछे क्या क्या कर दिया होगा उन्होंने, कौन सा शिप निकाला होगा बीच में से। तो रशियंस आर आल्सो चेस प्लेयर्स ना, तो उन्होंने। अब यहाँ पे आप देखिए, अमेरिकन कोस्ट गार्ड बोर्डिंग एन एम्प्टी वेसल, तो पुतिन भी हंस रहे होंगे, यार थोड़ी तो बुद्धि यूज करो, इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे आपके सोल्जर्स हैं, और एम्प्टी वेसल पे उतार रहे हो उनको। और वो भी तो फिलिपिनो चला रहे हैं शिप, वो भी कोई रशियन भी नहीं है ना अमेरिकन है, फिलिपिनो चला रहे हैं शिप। इट वाज अ टोटल कॉमेडी व्हिच रशिया क्रिएटेड इन द मैरीटाइम वर्ल्ड फॉर देम। हम्म। और उसके साथ में वो बोल रहे हैं कि अरे अमेरिकन पनडुब्बी भाग गई, भागी नहीं, वो आपको दूर से मैच देख रही है, वीडियो निकाल रही है आपका। सारे जो वीडियो आपके दिखते हैं इंटरनेट पे, वो सारे रशियंस है। सही है। ऐसा वो वही वाली कहानी नहीं होगी जैसे यहाँ पे अपना मोदी जी क्या करते हैं, नोटम लगाते हैं, चाइनीज शिप्स भागती हैं, फिर नोटम हटाते हैं, फिर नोटम लगाते हैं, चाइनीज शिप्स उसी में परेशान हो गई हैं, थोड़ा और तेल खर्च करो, थोड़ा और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करो, थोड़े और पैसे बर्बाद करो। इट्स अ फनी गेम गोइंग ऑन एट वेरी वेरी हाई स्केल्स। चाइनीज को तो समझ में नहीं आता वैसे भी क्या कर रहे हैं वो उनको अब ये समझ में नहीं आता है रोबोट लड़ेंगे या वो लड़ेंगे। तभी तो उनका ये कंफ्यूजन है। सो तो चाइनीज तो इट्स अ गॉन केस इन द सोल्जरिंग। अच्छे लोग होते हैं लेकिन सोल्जर्स में आई डोंट हैव डाउट। No doubt about it. Thank you so much, Adi bhai. It's a funny game going on. Would you like to add anything else on the concluding note? नहीं, बस पॉपकॉर्न लीजिए, आनंद लीजिए, अभी कुछ नहीं, अभी देखिए, अभी ट्रम्प मेक्सिको में घुसने वाले हैं, फिर उसके बाद कोलंबिया का क्या हाल होता है, फिर से क्यूबा का क्या हाल होता है, फिर देखिए थोड़ा पॉपकॉर्न खाइए। तो अभी तो कनाडा भी आएगा यूएस में, ग्रीनलैंड भी आएगा यूएस में, तो आप लोग पॉपकॉर्न खाइए और कुछ नहीं, तेल खरीदिए बस, और क्या है, अमेरिका तेल बेच रहा है एक But किलो Greenland ने respond to बड़ा strongly किया है. I don't think so they'll be able to do much. They can't match the American army. That every soldier will die till its last. Every soldier will fight till its last breath if Trump dares anything on Greenland. देखिए क्या है कि ये अमेरिकन वाली आर्मी नहीं है। इफ ग्रीनलैंड चिकन्स आउट दे लूज द वॉर, अगर दे स्टैंड दे विन द वॉर, है ना। तो कोई इसमें होने वाला नहीं है, बट मैं तो चाहता हूँ ग्रीनलैंड आ जाए अमेरिका में, मैं तो चाहता हूँ।
कि ग्रीनलैंड आ जाए तो थोड़ा हम लोग वहाँ पे विदाउट वीजा फ्री ट्रैवल करेंगे वहाँ पे, और क्या है। मतलब आपके वीजा के लिए ट्रम्प ग्रीनलैंड ले लें। हाउ सेल्फिश ऑफ यू। जी। क्या वो तो कॉलोनी है ना, अभी क्या है, कॉलोनी है ना, वो तो फिर भी कॉलोनी है। तो कॉलोनीज पे थोड़ी, अब ये इनका कोई नेशनलिटी तो नहीं होता कॉलोनीज का। आई एम हैप्पी दैट द यूरोपियन कंट्रोल ओवर देयर कॉलोनीज इज गोइंग आउट, और आज उनकी ही एक कॉलोनी उनको चैलेंज कर रही है। टाइम्स हैव चेंज्ड। टाइम्स हैव चेंज्ड। बट ऑन अ वाइंडिंग अप नोट, जंगल का राज लगता है वापस आ गया है, अगर आप देखेंगे तो। नहीं, ये हमेशा हमेशा से ही ऐसे ही रहा है, जिसकी हमेशा ही ऐसे रहा है। अब सोशल मीडिया है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ से आपको चीजें पता चलती है। नहीं तो पहले थोड़ा छुप के होता था, थोड़ा शर्म के साथ होता था, अब बेशर्मी से हो रहा है, अब खुले। नहीं, ये पहले भी बेशरम थे। सॉरी टू करेक्ट यू, ये पहले भी बेशरम थे। आज इनके ही लोग इनकी बेशर्मी को दिखा रहे हैं, तो इनसे बड़ा कोई बेशरम आ गया है। पॉइंट ये है। सो आई थिंक भारत शुड टेक ए लीव फ्रॉम इट। छोड़ दे सब हया, जो बोलते हैं ना, लेट्स टेक अवर लैंड्स। सिंधु नदी हमारे नक्शे में आ जाए, गंगा पूरी गंगा सागर तक हमारे नक्शे में आ जाए। बाकी बांग्लादेशियों का क्या है, उनको बोलेंगे आप नॉर्वे में जाके सेटल हो जाओ भाई, वहीं पे खाओ सरसों का तेल और कॉर्न, जीएमओ कॉर्न, वहीं पे खाओ। जी। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे मेरी सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर बात है।